हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ से निपटने के लिए अब भारत सरकार पूरी तरह तैयार है। सरकार डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ को फेल करने के लिए मिशन मोड में आ चुकी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ को बेअसर करने के लिए सरकार मिशन मोड में आ चुकी है। इस सिलसिले में आने वाले दिनों में कुछ बड़े आर्थिक फैसले लिए जाएंगे। जीएसटी में सुधार की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कर चुके हैं। अब सरकार के मंत्रालयों ने अगले 100 दिनों में लिए जाने वाले संभावित बड़े आर्थिक फैसलों पर काम करना शुरू कर दिया है। इन फैसलों में चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों को नरम करना, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब की शुरुआत, चमड़ा उद्योग के लिए पर्यावरण नियम में छूट, स्टार्टअप को टैक्स में छूट, तंबाकू व फार्मा व्यापारी के पंजीयन, नवीनीकरण की समय सीमा को बढ़ाना और औद्योगिक मंजूरी के पोर्टल को और अपडेट करना शामिल है। वित्त मंत्रालय को अगले 100 दिनों में जीएसटी का नया वर्जन लागू करना है, जिस पर पहले ही काम शुरू हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर कार्यालय भी इस दिशा में नीति आयोग, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और कैबिनेट की आर्थिक समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर रहा है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अगले 100 दिनों में किए जाने वाले बड़े आर्थिक बदलावों को लेकर अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक की। गोयल ने कहा कि उनका मंत्रालय देश की आर्थिक वृद्धि को और तेज करने के लिए अगले 100 दिनों के एजेंडे पर काम कर रहा है। हमने सामूहिक रूप से संकल्प लिया है कि हम 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा किए गए आह्वान का पालन करेंगे, जिसका उद्देश्य तेज आर्थिक विकास और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्रीय मंत्री, सचिव और अर्थशास्त्री शामिल हुए। बैठक में अगली पीढ़ी के सुधारों के रोडमैप पर विचार विमर्श किया गया। पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में की गई प्रमुख घोषणाओं में अगली पीढ़ी के सुधारों का मुद्दा भी शामिल था। पीएम मोदी के संबोधन का एक बड़ा हिस्सा कई क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित था। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और लल्लन सिंह शामिल हुए।